इंजन जब फेल होता है, कैप्टन गिरीश बेहतर तरीके से बता पाएंगे, तो फिर जो एक तरीके से जो एसओपी होता है उसके तहत पायलट्स को ट्रेनिंग यही होती है, और जो अनुभवी पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग यही होती है कि जितना मुमकिन हो सके आप किसी तरीके से ग्लाइड करते हुए एक ऐसी जगह पर विमान को लेकर जाने की कोशिश कीजिए जहां पर खाली मैदान आपको मिल जाए, ताकि वहां पर आप किसी तरीके से लैंड करा सकें। लेकिन यहाँ दिक्कत यही रही ना कि उड़ान भरते साथ ही सामने एयरपोर्ट के आसपास घनी आबादी वाला इलाका, कहीं पर भी कोई खुला मैदान था ही नहीं, और ऐसे में उसी घनी आबादी वाले इलाके में आकर ये विमान क्रैश करता है। और विमान जो है वो बीजे मेडिकल कॉलेज जो है उसी के परिसर के अंदर आकर क्रैश करता है, जहां पर न सिर्फ जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है वो इस विमान क्रैश की चपेट में आता है, बल्कि जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के लिए जो रिहायशी यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाए गए थे वो वाला बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो भी इस विमान हादसे की चपेट में आता है। और इसी वजह से करीब 25 से ज़्यादा डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो इस हादसे की चपेट में आए हैं। इसके अलावा कई बच्चे बताए जा रहा है, वो उन डॉक्टर्स के परिवारों के लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे की चपेट में आए हैं, वो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के परिवार के लोग जो इन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में रह रहे थे। कैप्टन गिरीश जी हाँ, देखिए जैसा आप बेहतरीन जहाज़, 2 बेहतरीन इंजन, और उसमें एक इंजन आपका फेल हो गया, दूसरा इंजन से आप कंट्रोल करके उस जहाज़ को वापस आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतार सकते थे। बट जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से जहाज़ टेक ऑफ के बाद नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, वो उतरता हुआ दिख रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों इंजन ही फेल हो गए हैं इसमें। अगर दोनों इंजन फेल हो जाएं तो फिर ग्लाइड कराने की भी कोई गुंजाइश नहीं। जितना ग्लाइड कर सकता था वो उतना ही ग्लाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा तो ये तो उसी में आपकी तस्वीरों से साफ नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ ग्लाइड कर रहा है। दोनों इंजन फेल हो सकते हैं इसके। जी 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 बिल्कुल। एक इंजन फेल होता तब भी वो बचा सकता था। पायलट को ट्रेनिंग इसी चीज़ की दी जाती है, और करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग हम जो है पायलट्स की ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि भैया ये सिंगल इंजन होगा, आप आराम से इसको लैंड कराओ और वापस जो है विमान पट्टी के ऊपर उतारें। और ये वो पायलट थे जो बाकायदा जो युवा पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करते थे। जी हाँ, इतने अनुभवी पायलट थे जी। पायलट जो इस विमान की कमान जिनके हाथ में थी, कैप्टन सुमित सब्बरवाल, जिनका नाम बताया जा रहा है, करीब 8,500 घंटे जिनके पास फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था, और उनके हाथों में ये विमान, बावजूद इसके ये विमान क्रैश हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री मीडिया से बात करते हुए, मीडिया कर्मी वहां पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जरा इंतजार करते हैं, सुनते हैं कुछ कह रहे हैं क्या। अभी कुछ मंत्री की तरफ से बयान नहीं दिया गया है। देखिए अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो 242 लोगों की मौत की नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से ये खबर साफ हो गई है कि सभी 242 लोग जो विमान में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। और वो तस्वीरें देखकर भी, जिस तरीके से हादसा हुआ उसको देखकर भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो विमान जो है वो हवा में ही आग का गोला बन गया था। हवा में ही आग का गोला बन गया था, या नीचे टकराने के बाद, फ्रिक्शन के बाद उस विमान ने आग पकड़ी और फिर वो जमीन पर आकर आग की भट्टी बना। जी हाँ, जो भी है वो नीचे टकराने के बाद हुआ है, उससे ऊपर पहले हवा में कुछ नहीं हुआ। हवा में जैसे भी आप देख रहे हैं, आपके पास जो भी वीडियोस आए हैं, वायरल हुए हैं, उसमें आप सीधे सही से देख सकते हैं कि जहाज़ बिल्कुल ठीक ठाक अपना उतर रहा है। ये जो दिख रहा है सर, ये जो बिल्डिंग के अंदर हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है, मतलब एक तरीके से ये जब विमान नीचे गिर रहा होगा तो वो जो इमारतों से टकराया होगा, ये शायद शुरू में टकरा गया होगा हिस्सा और ये यहाँ फंस कर रह गया, ये विमान इस तरीके से नीचे गिरता चला गया, ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, मे बी लाइक दैट, और हो सकता है। और ये जो पीछे का टेल का हिस्सा है और जिसमें एपीयू लगा होता है, ये वही हिस्सा है। ये पीछे का हिस्सा है आप कह रहे हैं? बिल्कुल, टेल का हिस्सा है जो, तो ये बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा होता है, टेल का हिस्सा, वो जो जिस वक्त विमान हादसे का शिकार हुआ उस वक्त की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तो वो लाल रंग का जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ वाला हिस्सा है, और वही लाल रंग यहाँ पर नजर भी आ रहा है। तो ये पीछे का हिस्सा है जो विमान पूरी तरीके से नीचे आने से पहले, ये शायद पीछे का हिस्सा यहाँ पर अटका होगा या यहाँ से टकराया होगा तो यहीं रुक गया होगा, और उसके बाद धीरे धीरे कर जब वो आगे वाला हिस्सा नीचे आकर टकराया होगा तो उस वक्त फिर विमान ने आग पकड़ी होगी। जी हाँ, बताइए जरा इसके बारे में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये उसी वक्त की बात है। ये पीछे वाला हिस्सा जो है, जो बचा है वो बच गया है,
टकराने के बाद जो है उस बिल्डिंग के बाद जो बाकी का हिस्सा हवा में रहा होगा वो और ज़ोर से जो है टकराया होगा इस बिल्डिंग के साथ। और ये देखिए ये टायर, ये कुछ टायर भी एक हम टायर का सेट देख रहे थे, वो वहां पर बिल्डिंग के अंदर अटके हुए पड़े हैं, ये यहाँ इस मलबे में नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।